जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 76वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी श्री रामचरितमानस 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर मात्र 3 दोहों का पाठ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा का आरंभ। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पहले हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम श्री शिव शंभु, भोलेनाथ और पार्वती माता को आमंत्रण है, उनको प्रणाम है कि श्री शिव शंभु ने प्रथम श्री पार्वती माता को यह कथा सुनाई थी और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया था। उसके पश्चात उन्होंने ही अन्य सभी ऋषिजनों सप्तऋषियों को श्री रामायण सुनाई। उसके पश्चात श्री वाल्मीकि जी, श्री तुलसीदास जी और अन्य सभी देव देवताओं का भी आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा शिव शंभु, भोलेनाथ और श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। राम ही प्रेम समेत लखी सकिन्ने समीप बुलाई, सीता मातु सने बस वचन गई बिलखाई। श्री बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ अजरे विहारी। जब सीता जी के स्वयंवर में कोई भी राजा श्री शिव धनुष को नहीं तोड़ सका तो श्री लक्ष्मण जी कुछ कटु वचन कहते हैं और श्री विश्वामित्र जी श्री राम को धनुष उठाने के लिए कहते हैं। तो सीता जी की माता इस बात से चिंतित होती है कि वह छोटा बच्चा जब इतने महारथी राजा धनुष को हिला तक नहीं सके तो वे कैसे उसे उठा पाएंगे। तो इसी का इसमें वर्णन किया गया है। श्री रामचंद्र को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुकु देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। कौन बुझाई कै गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगीं कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस कुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी।
और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहें कुंभज कहें सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासो बस विधि हरिहर, सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवस दशरथ अजरी बिहारी। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुषु राम सोनू रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी को धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय बरती थी, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी बैदेही, सब हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेविकाई, करी हेतु हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजो लगे कीन्हे तू सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरी धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरी बिहारी। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरगी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु छोभा। तात दारुनी हटना ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का सिमरन करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं।
सचिव सब है सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कहें धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहें श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरों और धीरा, शिरस सुमन कन भेदिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आश्रय है। निज जड़ता लोगन ने पर डारी, होई हरुए रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लब निमेष जुग जय जुग सह समय जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार श्री सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। फिर वोही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन से जिमैन जुग जनु विदु मंडल डोल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की और देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे हमारी श्री रामचरितमानस के पाठ में पधारे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंभू भोलेनाथ, जय श्री राम। सभी का कल्याण करें।